सवाल इतना हो कि एक कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का काम करता है, एक लड़के की लंबाई मापता है और लंबाई व धोखे में, ठीक, जो लंबाई बताता है कि 5 फुट 6 इंच है लड़के की लंबाई, लेकिन वह लंबाई वास्तविक लंबाई से 20% अधिक, 25% अधिक है। कितनी? 25% अधिक है। तो जो लंबाई वहां ने बताई डॉक्टर ने कि 5 फीट 6 इंच, जो लंबाई कैसी है, ज्यादा नपी गई। ठीक है, जागो मतलब कहा है कि जो लंबाई है, जो लंबाई 25% कैसी है? अधिक है। सही है। अब सवाल केवल इतनी बात कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वह लड़के की लंबाई वास्तविक लंबाई बन जाए। इतना ही तो हो सवाल। तो सवाल ये है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें। ठीक है, कि 25% की वृद्धि हुई गई, या ऐसा समझ लो कि ए 20 है, 25% अधिक है, ए 20 है 25% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, ऐसा समझ लो ना। अंतर हो ना अनुपात में। तो जे सबसे पहला अनुपात पहल प्रतिशत में तुरंत पहली बात आना चाहिए कि हम अनुपात बना लो सके या भिन्न। तो जो कहता 25% अधिक, जागू मतलब का 1/4। सही, यही तो मतलब है। तो ये कहता है कि पहले लंबाई कितनी रही और अब लंबाई कितनी है, नहीं। तो पहले रही हुई 4, अब कितनी हुई गई? 5, बढ़ी गई ना। अब वो कहता है कितने से कम करें कि बाकी वास्तविक लंबाई 4 बन जाए। तो कितने से कम करें? कितना कम करें? 1। किससे कम करें? 5 से। गुणा कितने का? 100 का। प्रतिशत चिन्ह लगा लो, 5 दूनी 10, 20% उत्तर होगा, बात खत्म। हाँ, कोई काम ना है। ठीक है। जे सवाल में एक चीज याद रखना प्रतिशत के टॉपिक में, कि जब हमसे प्रश्न प्रतिशत में दिया जाए, प्रश्न किस में दिया जाए? प्रतिशत में दिया जाए, और उत्तर हमसे, आंसर हमारा प्रतिशत में पूछा जाए, तब जो निश्चित संख्या दे रखी है वह निश्चित संख्या का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे जहां में कही 5 फीट 6 इंच, तो 5 फीट 6 इंच को जहां में कोई काम ही ना है। अगर जो लंबाई को 20% से कम कर दिया जाए, तो वह लंबाई जो है उस लड़के की वास्तविक लंबाई बन जाएगी। ना मैसेज हो करो ना हो सबकी दावत ही बता। और घर से बनाए लाती ना, और घर से बनाए लाती सब जन गेला समोसा। तो फोन कर दो दुकान अभी। चलो सवाल लिखो, सोचेंगे फिर ज्यादा भूख लगेगी तो। हम तो बहुत खाए गए हैं। अब लिखो चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है
तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करे हैं, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा ना बदले, ताकि खर्चा ना बदले। देखो अब समझ लेना सबसे पहले, ठीक है, कि मूल्य में वृद्धि कमी के सवाल हैं, ठीक। ये सवाल जो हैं वो सवाल वृद्धि और कमी के ऊपर हैं। अगर कहीं पर भी सवाल दिख जाए, जरूरी ना है कि मूल्य से ही संबंधित सवाल हो, जब प्रकार के कहीं पर भी दिख जाए सवाल, केवल हमें जे अपन मेथड याद रखना है, ठीक है। जैसे हम समझते मूल्य से, जहां में शब्द जो आए वे शब्द हमारे आए मूल्य और खर्चा, दो शब्द तो हैं ही, तीसरा शब्द जहां छिपो हुआ है, तीसरा शब्द जहां में छिपो हुआ है खपत, ठीक है। या हम कह सकते हैं मात्रा, तो खपत। जैसे मान लो अगर हम कहें चीनी, जैसे सवाल में हमने बात करी किसकी, चीनी की, चीनी की तो ही बात है। तो जब चीनी का मूल्य और चीनी का खर्चा, तो कुछ ना कुछ चीनी लेके आओगे, चीनी लेके आओगे तभी तो मूल्य खर्चा निकाल पाओगे। अगर हम जो कह दें कि चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, अब खपत कुछ बताइए ना है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, जब बताओ। खपत छोड़े थोड़ी देर के लिए हम क्या कहें कि खपत हमें पता ना है, कि खपत ना पता है। अब अगर हम क्या कहें कि मूल्य हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम है चीनी का मूल्य, तो जब बताओ खर्चा कितना होगा। अब खर्चा कैसे बताओगे, अच्छा एक्स मान लो, तो कैसे बताओगे, ऐसे मानो। और एक सरल और तरीका बताया था, घर से मान लो या मम्मी कहें या पापा कहें, वे कह रहे हैं कि बाजार से चीनी लेके आने हैं, 1900 रुपया गए, सही है। अब 20 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है, 5 किलो है, हाँ 20 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है, सही है। अब हाल एवरेज लगा लो कि 5 किलो आई जाएगी, कैसे, हाँ। तो ये चीज है कि जब हमें यानी कि घर से अब मम्मी पापा ने जाए नहीं बताई कितनी लाने, तो ले आओगे, नहीं ला पाए हो ना। और घर से कह दी कि केला ले जाओ बाजार से या सेब खरीदे लाओ, और जब कहिए ना कि कुछ मात्रा बताई जाए, तो जब मात्रा ना बताई तो कितनी खरीदो, सही है ना। तो यह चीज खपत के नाम से जानी जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि 1 किलो लाने 2 किलो लाने, यानी जो मात्रा है भाई हमारी का है खपत का, कुछ ना कुछ मात्रा होना चाहिए, कुछ ना कुछ खपत होना चाहिए, तब वह चीज हमारे लिए मायने रखेगी, सही है। अब अगर जो कही गई कि 2 किलोग्राम चीनी लाने, 2 किलो चीनी लेके आने, अब बताओ खर्चा कितना होगा, 40 रुपया खर्चा होगा। तो जो चीज कैसे पता चली, जाका हमने गुणा करो कि कोई चीज 20 रुपया प्रति किलो है और वह हमें 2 किलोग्राम लेने हैं, तो हमारी जेब से कितने रुपया जाएंगे, 40 रुपया जाएंगे, सही है। अब बहुत सरल तरीका समझ, देखो संबंध पता चला कि खर्चा हमारा कब निकला, जब हमने मूल्य में खपत से गुणा करा, ठीक, यही फॉर्मूला बन जाता तो यहाँ। अब बात समझो, अगर जब कहिए कि मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ा और मूल्य हो गया 40 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब एक कोई लड़का है और वो लड़का रोजाना दुकान पे जाते हो, कहाँ जाते हो, दुकान पे, ठीक है। रोजाना 40 रुपए लेके जाता है, 40 रुपया लाइवान घर से, या आके घर वालों ने कितने रुपया दे दे, 40 रुपया दे दे कि लला जा चीनी ले आ जाएगा, सही है। या चीनी या कोई वस्तु रख लो कि हाँ चीनी ले आ जाएगा, लड़का जाता है कि दुकानदार को 40 रुपया देता है। दुकानदार का काम करते हैं, जब दुकानदार चीनी का मूल्य 20 रुपया
प्रति किलोग्राम रहता है, तो सीधी सीधी दुकानदार ने 2 किलोग्राम तौली और बच्चा को दे देगी। सही है। अब आगे घर वालों को यही तो पता है कि चीनी 2 किलो आई जाते 40 रुपया में, उनने का काम करो अगली बार फिर 40 रुपया भाई दे दे। अब लड़का पहुंचो दुकान पे, और लड़का जैसे ही दुकान पे पहुंचा, अब बाको भाव कितना होगा? 40 रुपया प्रति किलोग्राम। जो भाव होता है भाई उसी को हम मूल्य कहते हैं, भाई हम मूल्य कहते हैं। अब जैसे ही बात 40 रुपये, दुकान बच्चा को तो क्या पता, बच्चा ने तो क्या काम करो 40 रुपया निकाले भाई, दुकानदारों पकड़ाए जाए। अब दुकानदार ने चीनी कितनी दी हुई भाई? 1 किलोग्राम। कितनी दी हुई? 1 किलोग्राम। क्यों? बाको खर्चा तो बराबर ही है और खर्चा समान है, तो मात्रा चीनी खपत कितनी मिली भाई? 1 किलोग्राम। सही है। अब जब कोई बालक 1 किलोग्राम लेगा और वो पहले 2 किलोग्राम लेगा, वो तो भाई कम ज्यादा तो मालूम पड़े ही। अब वो दुकानदार अब मान लो दौरे पर है, लड़ने के लिए तैयार हुई है कि हमें कब क्यों दे रहे हो, हमारे रुपया तुम्हें 40 दे। तब दुकानदार कहेगा कि पहला चीनी को मूल्य 20 रुपया किलोग्राम हो, अब चीनी को मूल्य बढ़ेगा, वह बढ़न से तुम्हें चीनी की मात्रा कम मिली। सही है। भाई जाएगा अपने घर है, देखो चीनी जाएगा, तब बाप डांट पड़ेगी। तो शुरू में अगर पता है तो ठीक है, ना पता है तो डांट ही पड़ेगी कि आधे रुपया खाई लाए। बालक लेके गो तो कहते खाई लाए है, तब बालक उनसे कहेगो कि वो का जो जागो मूल्य होता है, जो भाव है भाव बढ़ेगा, भाव वजह से हमें चीनी कैसी मिली? कम मिली। ठीक है। तो यह चीज है। अब एक बात जहां समझ में आई हुई कि अगर मूल्य बढ़ता है और खर्चा कैसा रहता है? खर्चा समान रहता है, यानी खर्चा ना बदलता है, तो खपत में कमी आएगी या बढ़ेगा? देखो खपत पहले कितनी 2 किलोग्राम, अब कितनी रह गई? 1 किलो, तो क्या हो गई? कमी। सही है। यानी कि मूल्य में वृद्धि तो खपत में कमी। कब? जब खर्चा हमारा समान रहे। ठीक है। अब अगर यही कहिए मूल्य में कमी करें, मूल्य में कमी करें, भाई लड़ेगा फिर 40 रुपया लेके गो, अब जो मूल्य होगा वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। अब चीनी कितनी मिलेगी? 4 किलो। अब चीनी कितनी मिलेगी? 4 किलो। बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो यानी कि मूल्य में कमी तो खपत में वृद्धि। ठीक है। तो ये कहना मतलब इतना है कि ज टाइप का जहां जहां फॉर्मूला दिख जाए, ज टाइप को जहां जहां फॉर्मूला दिख जाए, वह हर टाइप के में यह मेथड हमें लगाए देने हैं कि इधर की साइड और इधर की साइड, मतलब जिधर 2 चीजें हैं और जिधर एक चीज है, एक चीज अगर समान रहती है तो उन दोनों चीजों में जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है। कैसा संबंध? उल्टा संबंध। अब जब उल्टा संबंध जागो मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट जाएगी, अगर पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। सही है। कब? जब तीसरी चीज जो अकेली है वह कैसी रहे? समान रहे, वह अपरिवर्तित रहे। ठीक है। इतनी चीज आएगी समझ में? क्या? अगर खर्चा समान है तब इन दोनों में संबंध जो होता है वो कैसा होता है? जहां पहलू पॉइंट जय लिख सकते तो कि खर्चा कैसा है हमारा? समान है। खर्चा समान है तब मूल्य और खपत में कैसा संबंध? समान। व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को मतलब उल्टो कर लो। ठीक है। 1/खपत या खपत लिखोगे, खपत प्रोपोर्शनल 1/मूल्य। ठीक है। इतनी बात समझ में आई जाना चाहिए। दूसरी बात कहाँ आएगी? यहाँ में इन दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट रखे। वो जैसा अगर हम बात करें कि खर्चा बराबर फिर लिख लें कि मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत। ठीक है। अब वो जो कहता है मूल्य कैसा है? मूल्य समान है। अब अगर जब बात को कह दे कि मूल्य समान है, ठीक, मूल्य ना बदलेगा वस्तु का। अब देखो अगर यहां हम लिख लें कि मूल्य खर्चा और खपत, पहले समझ लेते हैं अपने एग्जाम्पल। जो काम हम रोजाना कर रहे हैं बाई के सवाल है, जमाने के, चलो एक चीज अलग से ना जाए। अब मूल्य हमने कहा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है। या 20 रुपया, 20 ही मानो, जो मानो वो तो नहीं मानो। क्या मूल्य 20 रुपया
प्रति किलोग्राम। तो मूल्य कैसा है हमारा, समान। सही है। पहले इधर देख लेते हैं कि इधर अगर खपत है हमारी कितने की, 2 किलोग्राम की, तो रुपया जाएंगे हम पे कितने, 40 रुपया। ठीक है। अब अगर ये कही जाए कि मूल्य कैसा है हमारा, समान। मूल्य कैसा है, समान। क्या 20 रुपया किलोग्राम, 20 रुपया किलोग्राम है। ठीक है। जैसा भाई लड़ेगा फिर लेते हैं तो भाई लड़ेगा फिर जा रहा हूं दुकान पे। ठीक है। अब वस्तु का मूल्य ना बदलेगा, लेकिन बाकी घर में कहा है कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, जब कैंडिडेट बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। और खपत बढ़ेगी, खपत मान लो 2 किलोग्राम चीनी में बाबू काम ना चल रहा होगा परिवार को, तो क्या किलोग्राम चीनी लाई, 4 किलोग्राम। अब खर्चा कितना हो जाएगा व्यक्ति को, 80। कितने रुपया में आएगी, 80 में। 80 में ही तो आएगी। और जब 80 में आएगी तो जब बताओ खपत में, ये तो समान ही रहो, मूल्य कैसा है, समान है, तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, तो खर्चा में भी वृद्धि। दोनों चीजें कैसी रही, समानुपाती। क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। कब, जब मूल्य समान है या खपत समान है। खपत समान करोगे तब वो बात जाए आएगी। सही है। तो हम लिख सकते हैं यहां में मूल्य समान है, मूल्य समान है। कब, खर्चा बचा और खपत बची, तो खर्चा और खपत का कैसा संबंध होगा, समानुपाती। जैसे अगर यह कही जाए कि ए अनुपात बी है, किसका, खपत का, खपत का, तो खर्चा का कितना होगा, ए अनुपात बी होगा। ठीक है। बदले गुना। जैसे अगर और एग्जाम्पल 5 से 6 अनुपात है, बड़ी तो रहो है, तो जाओ कैसे हो, बढ़ेगा तो जाओ मतलब क्या है, 5 अनुपात 6। समानुपाती को मतलब जो एक को अनुपात है वही अनुपात दूसरे को रहेगा। ठीक है। ये बहुत सरल सवाल रहेंगे, ये थोड़े कठिन रहेंगे। ये दोनों चीजें लिख लो तब सवाल पे आते हैं। और खपत के उले जाए बनने हैं। ठीक है। खपत और मूल्य में समान रहने, बाद में आगे खर्चा में बदल हो जाए। केवल खर्चा वाला सवाल है कि जब खर्चा ना बदलता है तब एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं। अपने अनुसार हिसाब लगाए लेने। ठीक है भाई, बे सवाल है कि कोई दिक्कत ना। कोई संख्या मान लो यहाँ, कोई मूल्य मान लो, कोई खर्चा मान लो, कोई खपत मान लो। ठीक है। 2 चीजें मानो, तीसरी चीज भाई खुद निकल के आएगी। चलो सवाल के दोनों है कि 20 हटाए ना। देखो अब सवाल देख लो, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, किस में, मूल्य में। ठीक है। मूल्य को हम लिखेंगे 20 है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है। ठीक है। मूल्य 20% मतलब क्या है, 1/5। या तो चीज सरल समझ में आई गई कि 1/5। ठीक है। अब जो कहता है पहला मूल्य कितना था, पहले और नया, अब कितना है,
तो पहले हो 5 और का काम होगा वो वृद्धि हो गई तो कितना होगा 6। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। वो कहता है जो खर्चा है वो खर्चा कैसा रहा है, समान है। एक तरीका ये है, देखो खर्चा कैसा है, समान। जो चीज समान है वह समान मान लो, समान को मतलब एक एक मान लो दोनों जगह। ठीक है, अब अगर हम अपने फॉर्मूला से खपत निकालना चाहें तो खपत बराबर फॉर्मूला का बन जाएगा, बताओ। खपत बराबर खर्चा बट्टा मूल्य नहीं बन जाएगा। ठीक है, खर्चा बट्टा मूल्य बन जाएगा। अब कही गई खर्चा है एक, मूल्य है, खर्चा है एक, मूल्य है, दोनों मिल गई खपत। अब जब दोनों मिल गई तो जाओ कैंची को गुणा, तो जो बन जाओ 6 अनुपात। अब बताओ पहले खपत कितनी 6, अब कितनी है, कितने की कमी, कितने पे कमी 6 पे, कमी ज्यादा पे होगी और वृद्धि कम पे होगी। जैसे चीज 1/6 और 1/6 को कितनों लगाएंगे 16 सही 2/3%। ये काम करोगे, यही तो काम है। तो 16 सही 2/3% जागो का हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज जब हो गई, जब चीज जब हो गई जब हम जो अपन कॉन्सेप्ट भूल जाए कि जब खर्चा कैसा है कांस्टेंट है, जब खर्चा नियत है और खर्चा नियत है तब मूल्य और खपत में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, तो मूल्य और अनुपात। अब जब बताओ यहाँ कौन सी चीज ना बदल रही है, एक तरीका यहीं पे सीख लेता तय बार लिखियो क्या मूल्य दे रखो वहां 5:6 और एक कंडीशन दे दी वहां कि खर्चा जो है वो हमारा कैसा है कांस्टेंट है, खर्चा हमारा कैसा है नियत है। ठीक, खर्चा जो पहले था भाई खर्चा बाद में रहता है। ठीक है, जैसे 50 रुपए हम पहले खर्च करता है तो 50 ही अब खर्च करेंगे सही। इनकम हमारी कितनी बढ़ी गई कितनी घटी गई बागो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अब जो कही तो खर्चा किस कांस्टेंट है तो पी और क्यू में संबंध कैसा होता है, तो पी मूल्य जो है वो खपत के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती को मतलब होता है उल्टा, जैसे जब 5:6 तो जो जाओ 6 अनुपात जाए उल्टो हो जाओ, अनुपातों केवल पलट दो। तो जो 6 से 5 है वो सोच पता चली तुरंत कैसे खा हो रही है, कमी हो रही है, और कमी हो रही तो कितने की 1/6, 1/6 को लिखेंगे 16 सही उत्तर हो। ठीक है, कर ली। अब एक दो सवाल करो सही आई है समझ में। लिखो सवाल लिखो। देखो चीनी के मूल्य में
12.5% की वृद्धि हो जाती है। साढ़े 12% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्चा ना बदले, ताकि उसका खर्चा ना बदले। कमी है एक जगह। हाँ ठीक है, बहुत सरल है, बिल्कुल सेम है, केवल भिन्नम बदल लो। 12.5% तो कितना लिख सका? 1/8। तो पहले 8 हो, बाद में 9 है। ठीक है, और मूल्य और खपत ही है, खर्चा कांस्टेंट है। और जब खर्चा हमारा नियत है तो दोनों में संबंध कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। सही है ना? क्या संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि जो अनुपात पहले का है वही अनुपात उसका ठीक उल्टा अनुपात दूसरे का होगा। सही है। जैसा जो कही गई कि कितने प्रतिशत की वृद्धि? 12.5% की वृद्धि किसमें? मूल्य में। किसमें? मूल्य में। तो ये कैसा कहते हैं? 1/8। तो अगर कहें पहले और नया, तो पहले मूल्य हो 8 और अब मूल्य है 9। सही है। पहले मूल्य हो 8 और अब मूल्य है कितना? 9। तो खपत का अनुपात कैसा होगा? खपत का व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि खर्चा कैसा है? कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो ठीक इस जगह उल्टा लिखो तो 9:8 ना हो जाएगी। कितने की कमी? कितने पे? और 1/9 को कितना लिखेंगे? बस उत्तर होगा जका है जागी कमी। सही है। अब देखो वृद्धि और कमी जो हमने सवाल जहां में जो मूल्य, खपत और जो सवाल जो कराओ जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ज्यादा फॉर्मूला लिखा खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। अच्छा जब बताओ ऐसे ही फॉर्मूला जो ऐसा ही संबंध कौन कौन से में होता है? जैसा हम पढ़ा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल काय के बराबर? क्षेत्रफलों कैसे निकालते हैं? हाँ सही है, लंबाई गुणा 3 चीजें हैं, 3 चीज जहां में है तो हम लिख सकते हैं एक क्षेत्रफल के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो जागो सवाल बहुत आता है कि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए, एक आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, जो सवाल सब जाई मेथड से खत्म। ठीक है, एक और देखो, चाल बराबर तो दूरी बराबर अगर निकालेंगे तो चाल गुणा समय। ठीक है, हमें हर चीजों को गुणा में बनाए देने हैं, हर चीजों को गुणा में बनाए देने हैं। ठीक है, जैसे ये हो तो सिनेमा हॉल। ठीक है, जो हॉल होता है सिनेमा हॉल, अगर उनकी बात करी जाए उनमें कैसे इनकम होते हैं? तो टिकट बिकता है, और टिकट बिकता है, टिकट किने के ऊपर बिकता है? दर्शकों के ऊपर बिकता है। ठीक है, तो बाव में कुल जो बाव में होगी, बाव में हुई आय कि जो व्यक्ति जो सिनेमा हॉल जिसका आज मालिक है, बाकी इनकम। और भाई इनकम कैसे पता लगेगी कि कितने दर्शक आए, यानी एक टिकट की कीमत। ऐसा कह सकता है ना, एक टिकट की या एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की जाए तो निकल के आए हो। बस ऐसे जहां जहां फॉर्मूला दिख जाए, जहां जहां फॉर्मूला दिख जाए कि चीजें तीन हो, चीजें तीन हो और उनमें जो संबंध हो वो एक बराबर दोनों के गुणनफल के बराबर हो,
तब वे चीजें जो है वो संबंध जो है वो संबंध खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत के जो हम सवाल सीखते हैं, ठीक बाई प्रकार से हम ये सब सवाल लगाए देंगे, कोई दिक्कत ना आएगी। अंतर केवल यही है, हमें याद रखने पड़ेंगी ये चीज है कि खर्चा कांस्टेंट है तो इन दोनों को संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। और जो चीजों को सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि जो एक साथ हैं, जो एक साथ हैं वे एक दूसरे के उल्टी होती हैं, वे एक दूसरे की उल्टी हुई है, वह अनुपात जो है उल्टा होगा। सही है। जो अलग अलग हैं, जो दो चीजें अलग अलग हैं उनको जो अनुपात होगा वो कैसे होगा, समानुपात होगा। जैसे ऐसा मान लो अपने घर में अगर देखा तो होगे तो जो सगे दो लोग हैं वे कैसे चलना, उल्टे। सही है। और जो तीसरो होएगो, जो पड़ोसी होएगो या कोई और होएगो, जो चाहे बाबू मिलनवार होएगो, उनमें जो संबंध होएगो वो कैसे होएगो, बड़ा बढ़िया संबंध हो, मधुर संबंध हो, यानी समानुपाती। सही है। तो बस यही रखना कि जो संग हैं वे तो उल्टे हैं, जो दूर दूर हैं वे एक जैसे हैं। ठीक है। जो आपस में हैं बराबर हैं, जैसे पड़ोसी कोई मान लो पड़ोसी, सही है, पड़ोसी है तो वो क्या चाहेगा कि तुम्हारी नौकरी ना लगे। अच्छा चाहे वो लगे। अगर नौकरी लग गई और लड्डू देने गए भाई अब पड़ोसी के घर है तो वो लेगो तो जरूर है, लेकिन पहले हंसे के ले ले वो बाद में जाकर कैसे लग गई है लगने ना आई, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। और भाई लड्डू का दूसरे को खवाई दो, कोई दूसरे गांव को हो भाई खवाइयो, वो बड़ा मन से खाए ले भाई, कोई आपत्ति ना होगी। ठीक है। तो ये चीजें आई जाती हैं। तो यह चीज जहां डाली गई है कि मूल्य है और खपत ठीक है जागो पड़ोसी है और जो दूसरे गांव को है। सही है। तो जब ये दोनों जब जा से संबंध बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनाएंगे। ठीक है। और जब ये आपस में बनाएंगे तो इनको ठीक विरोध चलते हुए वो उल्टो बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ में कि लंबाई चौड़ाई जब क्षेत्रफल ना बदले वो और ये दोनों आपस में मिलना चाहेंगे, सही है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इनमें लड़ाई चल जाएगी, झगड़ा। और ये दोनों अगर जा से मिल लो, इनमें से कोई एक जा से मिलना चाहेगा, ठीक, तो बागो का हो जाएगा वो ठीक ठाक मिले वो इन्हें खूब दावत खवाएगा, जे इन्हें ना खवाएंगे, आपस में ना खवाएंगे, जहाँ पे चाहे कितने रुपया खर्च कराएंगे। ठीक है। तो ये चीज हर एक में जो नियम लग जाए हर एक में काव में कोई दिक्कत ना आएगी। ठीक है। सवाल लिखो। देखो एक व्यक्ति अपने खर्चे में 43% की वृद्धि कर देता है, 43% की वृद्धि कर देता है, यदि वस्तु का मूल्य ना बदले, यदि वस्तु का मूल्य ना बदले तो उसकी खपत में क्या अंतर होगा। खाए दावत गए ना, क्यों? जाओ समस्या जानो करना चाहिए। चाय से जो कोई नहीं गया ये जो कह रहे हैं खवाने पर है, तो अब उन्हें अभियान फोन करेंगे अगर भाई बच्चों की डिमांड है जो वहां जले
जो जलेबी है वे चाहे डाक द्वारा भेज दो, ऑनलाइन भेज दो। हाँ। ठीक है, दो जो सवाल जल्दी कर लो फिर खत्म करें। 43% ही कहा हो रही वृद्धि, वृद्धि लिखाई है ना, कमी ना। तो 43% ही वृद्धि है किसमें? खर्चा के एक व्यक्ति अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर लेता है? 43% की वृद्धि कर लेता है। ठीक है, और कौन सी चीज ना बदले? लिखो मूल्य, मूल्य ना बदले। तो मूल्य कैसा है? कांस्टेंट है, मूल्य नियत है। ठीक है, तब हमें बताने खपत में। अब किन दो में संबंध देखने हैं? खर्चा और खपत में। तो भाई बात होगी इन्हें को संबंध कैसे होएगो? अब बताओ ना, जे तो कांस्टेंट है मूल्य। अब जो खर्चा और खपत में संबंध होगा, जैसा हम लिखा था खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। अब बस भाई पड़ोसी वाली बात याद आई है कि मूल्य खपतों को पड़ोसी है, तो मूल्य तो कांस्टेंट होएगा ना। अब जब देखो खपत किन से संबंध बनाए हो? खर्चा से। यानी कि तो जे कैसे मिल जाएंगे यार? इना की बड़ा मजबूत है, और मजबूत है तो संबंध कैसे रहे हो? इना को समानुपाती। कैसे रहे हो? समानुपाती। तो समानुपाती को मतलब ये है कि जो खपत पहले ही खर्चा लिख दे पहले कि खर्चा को अनुपात बनाए, तो पहले जागो मान लो 100 हो, अब कितना होएगा? 143 बढ़ेगा हो ना। ठीक है, अब जो मूल्य है अब का निकालने? खपत ही तो निकालना है। और मूल्य कैसा रहता है? समान। तो जय कह सकते हैं 1:1। सही है। अब अगर जो देखें खपत कितनी निकले के आई खपत, तो खपत बराबर फॉर्मूला का बन जाएगा? बताओ। खपत बराबर तो मूल्य जाके बट्टे ही तो आई जाएंगे। तो ये कह सकता 100/1 अनुपात 143 भाई रहने अनुपात 100 अनुपात। तो ये कह सकते हैं खपत में वृद्धि कितने? देखो 43 ही वृद्धि कितने पे? गुणा कितने का? 100%। उत्तर कितना? 43%। अच्छा, वृद्धि या कमी? वृद्धि। तो वृद्धि सही है, वृद्धि। अब एक बात समझ लो, अगर प्रश्न में दोनों जगह वृद्धि वृद्धि है, दोनों जगह कमी कमी है, सही है। जैसा प्रश्न बनाया वृद्धि से और उत्तर पूछा वृद्धि में, प्रश्न बनाया कमी से उत्तर पूछा कमी, तो अब उत्तर जो लगाओगे समान लगाइए, कबू गलत ना हो। जैसे 43% की बात करता है, तो 43% की अगर खर्चा में वृद्धि है तो मूल्य में या खपत में उतने ही वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके तीसरी चीज हमारी कैसी रहेगी? नियत रहेगी। सही है। तो आज इतना ही रखो, जो चीज देख लियो, और जो जो चीज खरीदो वहां में जो चीज लगाई दियो। या हर चीजों को कोई ना कोई भाव हो तो है। जैसे पेन खरीदा था तो पेन को एक भाव ही तो है कि 10 रुपया प्रति पेन। हम कहते ही तो कि पेंसिल क्या रुपया आई, वो कहो 10 रुपये आई। क्यों? हम एक पेंसिल को ही तो भाव करते हैं। अगर भाई साहब कहें कि 5 पेंसिल क्या रुपया आई, नहीं तब बुनाएगा वो 10 रुपये आई। भाव अपन हिसाब लगाए गए वो।